आज जो है हम डिस्कस करेंगे समान पृष्ठ घनत्व के घन तथा ऋणावेश से समांतर अचालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। जबकि हमारे पास दो प्लेटें हैं, दो तरह की चार्ज वाली, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, दूसरी नेगेटिव चार्ज प्लेट है। पहली प्लेट जो है हमारी, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, इसको नंबर 1 दिया है और इसके कारण जो कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम E1 बोलेंगे। और ये दूसरी जो ऋण आवेशित प्लेट है इसको हमने नंबर 2 कहा है और इसके कारण जो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम E2 कहेंगे। ठीक, इतनी चीज है। अब यहाँ पर जो है सबसे जो ध्यान रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी। बात समझ रहे हो ना? जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, मानकर चल सकते हैं। और बीच में मैग्नीट्यूड होगा तो वो हर जगह एक ही होगा, चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, चाहे इस किनारे पर देखो, मतलब कहीं पर भी आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपका क्या होगा, समान होगा। बिकॉज वो डिस्टेंस पर फिलहाल इस केस में अगर हम देखते हैं तो डिस्टेंस पर निर्भर नहीं कर रहा है। बात समझ रहे हो ना? तो अब जो है हमारे पास दो पॉइंट रहेंगे। दो पॉइंट कौन कौन से हैं वो हम शो कर दे रहे हैं। पहला पॉइंट ये हमारा P है यहाँ पर और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर है P डैश। ठीक, इन दोनों बिंदुओं पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। अगर हम इस बिंदु पर देखते हैं, इस बिंदु पर अगर हम देखें तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ये देखो पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण बाहर की तरफ होती है। तो बाहर की तरफ होने का मतलब इस तरह से ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड E1। ठीक, बाहर की तरफ इस प्लेट से हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ नहीं देख रहे हैं, यहाँ बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर जब देख रहे हैं तो प्लेट E1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु P पर होगा वो हो जाएगा आपका E1। और जो दूसरी प्लेट है ये E2, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं P पर ऋण आवेशित प्लेट के कारण, तो वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, यानी इसकी दिशा जो हो जाएगी वो इस दिशा में होगा। सही है? तो ये सारी चीजें अगर हम इतना ध्यान रख ले गए तो समझ लीजिए हमारा काम बन गया और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E2। अब देखो, चूंकि दोनों भी जो भी है प्लेट के कारण जो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा यही होगा। किसी भी अचालक प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो उसके लिए सूत्र यही होगा आपका। बात समझ रहे हो ना? तो इस वजह से क्या है कि दोनों प्लेटों के लिए परिमाण दोनों का सेम होगा। अब चूंकि ये दोनों जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कैसी राशि होती है, जो है विद्युत क्षेत्र आपका सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। इस वजह से कहीं ना कहीं इसको हम अगर हम पूरा देखना चाहें, यहाँ पर ये चीज है, ये चीज जो है अगर हम इसको देखें तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, हम कहेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा, अगर हम इसके परिमाण की बात करें तो E बराबर हो जाएगा क्या, E1 माइनस E2 का हो, चाहे E2 माइनस E1 का हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें सेम है। ये हम वेक्टर क्वांटिटीज को ऐसे शो कर दे रहे हैं, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम देखो जानते हैं कि जो इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा वो यही आपका लिखा जाएगा, यानी ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, फाइनली हम देख रहे हैं कि दोनों क्वांटिटी जो है क्या है, सेम है। और उस स्थिति में इसका जो परिमाण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर हम दो प्लेटें ले रहे हैं और दोनों पर चार्ज भी हमने समान दिया है, दोनों को हमने चार्ज कितना दिया है, समान आदेशित किया हुआ है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। अब दोनों प्लेटों के बीच में नहीं, बाहर कहीं, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, दोनों जगहों पर आप कहीं पर भी अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अब अगर हम दूसरे बिंदु की बात करें, बिंदु P डैश पर, बिंदु P डैश जो है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो उसको भी हम देख लेते हैं। बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर अगर हम देखें, अब इस बिंदु पर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिए इसको, इस बिंदु पर हम बात कर रहे हैं P डैश पर। तो पहली प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी,
क्लियर हुआ? क्यों? अब फिर से वही चीज कहिए, आपकी जो मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ होती हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो प्लेट से बाहर की तरफ होगी। तो यानी ये हमारा जो वैद्युत ये जो प्लेट है इसके कारण अगर इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, मतलब E1 की बात कर रहे हैं, तो E1 आपका क्या होगा? E1 आपका जो है उसकी डायरेक्शन प्लेट से बाहर की ओर इस तरफ हो जाएगी। ठीक, अब दूसरी प्लेट जो है E2, मतलब जो दूसरी प्लेट है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E2 होगा, और ये नेगेटिवली चार्ज है, अर्थात ये ऋणावेशित प्लेट है। और ऋणावेशित प्लेट में क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है प्लेट की तरफ होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट की तरफ होती है। उस स्थिति में जब ये प्लेट की तरफ होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, अर्थात उसकी भी दिशा किधर हो जाएगी? ये ऐसे हो जाएगी, समझ रहे हो ना? तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये E2 हो जाएगी प्लेट की तरफ, ये नेगेटिव प्लेट है तो इसी तरफ तो होगी। अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं ना, तो देखो यहाँ पर जब मैंने फाइंड आउट किया था तो E2 की डायरेक्शन किधर थी? इधर थी। अब यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं तो भी किधर होगी? वो हम चाहे जहाँ फाइंड करें वो हमें हमेशा क्या होगा? प्लेट की तरफ ही होगा। अगर नेगेटिव चार्ज कोई प्लेट है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो प्लेट की तरफ होगी। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो उसमें जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा प्लेट से बाहर की तरफ होगी, प्लेट से दूर। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से अब हमारा ये जो हो गया, अब बिंदु P डैश पर हमने देख लिया कि E1 और E2 की जो डायरेक्शन है वो प्लेट की तरफ है या एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, या ऋणावेशित प्लेट की तरफ है या एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर हम परिमाण की बात करें यहाँ पर, तो परिमाण हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? E बराबर हम लिखेंगे, E बराबर हमारा क्या हो जाएगा? दोनों समान वेक्टर है, दोनों वेक्टर राशियां हैं और एक ही डायरेक्शन में है, इस वजह से उनका जो परिमाण होगा, परिणामी जो होगा वो क्या होगा? जुड़ जाएगा, उसके योग के बराबर होगा, अर्थात E1 प्लस E2 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से E1 जो हमारा होगा, हम जानते हैं कि प्लेट के कारण अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो अचालक प्लेट के कारण अगर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखते हैं तो वो हमेशा यही सूत्र लिखा जाता है। तो इसी के जैसा हम यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, अर्थात ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा जो है क्या है? प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है। ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट के विषय में आप जान ही रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस और सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। फाइनली हम देख रहे हैं कि दोनों क्वांटिटी सेम है, अंश और हर दोनों का बराबर है, इसलिए हम इसको जोड़ देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस तरह से 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिल जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा कहाँ पर? प्लेटों के बीच में, है ना? दोनों प्लेटों के बीच में ये आपका हो गया, दोनों प्लेटों के बीच में। और ये बाह्य बिंदु पर कहीं पर भी अगर आप निकालोगे, मतलब चाहे इस तरफ निकालो तो भी यही परिणामी आएगा। और चेक करके आप लोग देख लीजिएगा इसको कि मतलब यहाँ पर अगर हम निकालते हैं तो उसका परिणामी क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पर तो हमने निकाल ही दिया, शून्य आया है, यानी प्लेटों के बाहर जो है कहीं पर भी अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो वो हमेशा शून्य आएगा। और जो अगर प्लेटों के बीच में अगर आप निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? एप्सिलॉन सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आया?